अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए इस्लामाबाद में क्राइम सिचुएशन के हवाले से एक और एक न्यूज़ पीस लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको इस्लामाबाद में 9 जून से लेके 11 जून तक होने वाली वारदातों के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगा। इन दिनों में इस्लामाबाद में टोटल 56 के करीब वारदातें हुई, जिसमें से 1 डकैती, 17 रॉबरी, 3 स्ट्रीट क्राइम, 6 गाड़ियों की चोरी, 11 मोटरसाइकिल की चोरी और 18 डिफरेंट किस्म के थेफ्ट के इंसिडेंट्स रूनुमा हुए हैं। इन 56 वारदातों में से मैं कुछ चीता वारदातों के बारे में आपको मालूमात फराहम करूँगा। इन वारदातों में से एक जो डकैती हुई है वो एक घर में G13 2 सेक्टर में हुई है, जिसमें 5 कोई गनमैन ने रेड किया और घर वालों को यरगमाल बनाया, और यरगमाल बनाने के बाद उनको एक कमरे में उनको डिटेन किया गन पॉइंट के ऊपर, और बाकी जो है 5 में से 4 जो है उन्होंने घर से जो है 3 लाख रुपए और कोई तकरीबन 10 तोला सोना जो है वो लूटा। और लूटने के बाद उस घर में रहने वाले एक जो लड़का था, मालिक मकान का बेटा, उसने कोई रेजिडेंस शो की, जिस पे एक डकैत ने उसके पेट में छुरा मारा, जिससे वो इंतहाई शदीद किस्म का ज़ख्मी हो गया। और डाकू जो है ये सामान लूट के भाग गए, और उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जाती है। में एक साहब अपने भांजे के साथ कुछ फैज़ाबाद बस अड्डे पे कोरियर कलेक्ट करने के लिए आए थे। ये साहब खुद गाड़ी में बैठे हुए थे और इनका जो भांजा था वो कोरियर ऑफिस चला गया अपना पार्सल कलेक्ट करने के लिए। इसी दौरान दो डाकू आए हैं और वो गाड़ी में बैठ गए हैं, और उन साहब को उन्होंने गन पॉइंट पे ले लिया और कहा कि हमें गाड़ी की चाबी दें। उन साहब ने उनको बोला कि जब कि मेरे पास गाड़ी की चाबी नहीं है, तो डाकुओं ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उनका शोर उन्होंने किया तो उनके भांजे ने देखा और वो उनकी मदद के लिए जब भागा, और जब डाकुओं ने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा तो उस गोली मारी उसको, जिससे उस लड़के भांजे के पेट पे गोली लगी और ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया। और इसी असना में जो आसपास के लोग थे वो जमा हुए, तो डाकू जो है वहाँ से भाग गए। उसके बाद उस ज़ख्मी को भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और वहाँ पर उसको मेडिकल असिस्टेंस दी गई। इसी तरह का एक और एक मिलता जुलता वाक़या हसनाबाद में पेश आया, जब एक कार सवार को 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोका, और रोकते ही उन्होंने पिस्तौल के बट से मारना शुरू कर दिया और उनको ज़ख्मी किया, और उसके बाद उन्होंने 8 लाख छीने डाकुओं ने गन पॉइंट पर और वहाँ से भाग गए। इसी तरह एक और वाक़े में 3 मुसल्लह अफराद ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की, जिसने भागने की कोशिश की, तो उस पे चलती हुई मोटरसाइकिल में एक डाकू ने उसके सर पे पिस्टल के बट मार के ज़ख्मी किया, जिससे उस मोटरसाइकिल सवार को रुकना पड़ा। और रुकने के बाद जो है डाकुओं ने जो है उससे जो है उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। मोटरसाइकिल के साथ साथ डाकुओं ने उस मोटरसाइकिल सवार से 50,000 रुपये भी छीन लिए। इसी तरह का मिलता जुलता एक वाक़या सवाक कैंप में पेश आया, जब एक साहब जो दुबई में नौकरी करते थे वो ईद मनाने पाकिस्तान आए, और जब वो एयरपोर्ट से निकल के अपने घर की तरफ जाने लगे तो सवाक कैंप में उनको एक गाड़ी ने रोका। गाड़ी में से जो 2 लोग उतरे उन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, और उनसे जो है कागज़ात और पासपोर्ट मांगा वेरिफिकेशन के लिए, और इसी असना में उनसे 1,15,000 रुपये और 3500 UAE धर्म छीने और वहाँ से भाग गए। मज़ीद ये कि 9 और मुख्तलिफ़ किस्म की रॉबरीज़ में ब्लू एरिया में एक हिसाब से तकरीबन 20 लाख रुपये गन पॉइंट पर छीन लिए गए। एक हिसाब से E16 में गन पॉइंट पर 2,40,000 रुपये छीन लिए गए। एक हिसाब से खन्ना की तरफ 90,000 रुपये, 2 मोबाइल और एक ATM कार्ड छीन लिए गए। एक हिसाब से F10-1 में उनकी होंडा सिटी 70, 2 मोबाइल छीन लिए गए। इसी तरह जो है एक हिसाब से जो अगवान है और उनके भाई से मंडी मोड़ में 20,000 रुपये और 2 मोबाइल छीन लिए गए। एक और एक इस तरह की वारदात में I-9-1 में एक हिसाब से उनकी यूनियन स्टार मोटरसाइकिल छीन ली गई। कटारिया ग्रेवयार्ड में एक हिसाब से 2,000 रुपये, iPhone 12 Pro Max और उनकी गाड़ी की चाबियाँ छीन ली गई। और एक हिसाब से गोलरा के इलाके में 80,000 रुपये कंप्यूटर और 3 मोबाइल छीन लिए गए। एक साहब और उनकी वाइफ से कुराल में 30,000 रुपये गोल्ड ऑर्नामेंट और मोबाइल छीन लिए गए। अब जो मैं आपको वारदात के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, और पुलिस भी गाहे बगाए ऐलान करती रहती है कि आप जब भी कोई मुलाजिम रखते हैं
तो उसकी वेरिफिकेशन पुलिस वालों से ज़रूर करवाएं और थानों में उस मुलाजिम को रजिस्टर ज़रूर करवाएं, क्योंकि आजकल देखा गया है काफ़ी जो है घर में काम काज करने वाले घर से सामान और जो भी कीमती अशिया होते हैं, पैसे होते हैं, वो चुरा के ले आते हैं। इसी तरह के वाक़ा G10-4 में एक घर में पेश आया, जहाँ पे 2 काम करने वालियों ने घर से तकरीबन 12 तोले सोना चोरी कर लिया। इसके अलावा इस्लामाबाद में पिछले इन जिन तारीख़ों का मैंने ज़िक्र किया उसमें कोई 6 नक़बज़नी की वारदातें हुई हैं, जिसमें से एक जो घर है शरीफाबाद, उधर से 6 तोला सोना और कोई तकरीबन 2.5 लाख रुपए और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। इसी तरह एक घर जो I-84 में है, वहाँ से तकरीबन 4 लाख रुपए और 4 तोला सोना चोरी कर लिया गया। एक घर जो है G13-4 में, वहाँ से तकरीबन 1.5 लाख रुपए 13 तोला सोना चोरी कर लिया गया और जो है LCD चोरी कर ली गई। और एक घर है जो गोडरा मोड़ पे है, वहाँ से कुछ जेवरात चोरी कर लिए गए। और एक घर जो है चक कमदार में, वहाँ से 60,000 रुपये, एक लैपटॉप, LCD, 5 घड़ियाँ, iPad और डिफरेंट किस्म के आर्टिकल चोरी कर लिए गए। इन्हीं दिनों के दौरान इस्लामाबाद से एक होंडा सिविक, एक टोयोटा कोरोला, 2 मेहरान और एक सुजुकी पिकअप जिन्ना गार्डन संजानी I-14-4 गंगाल स्टॉप खन्ना और कुलार से चोरी हुई। 11 के करीब मोटरसाइकिल, जिसमें होंडा 125, होंडा CD70, हीरो, यूनाइटेड और ज़ेकोमो शामिल है। ये मोटरसाइकिल ठोक पराचा सब्ज़ी मंडी I-10-1, G92, फैसल कॉलोनी, टरनौल, संजानी, सुआ कैंप I-10-2 और सेक्टर F से चोरी हुई। इस किस्म की मालूमात आप लोगों को मुहैया करने का एक मकसद ये भी है कि जब भी आप लोग अपने घर से निकलें तो घर को प्रॉपर सही तरीके से बंद करके जाएं, हिफाजती इक़दाम उठाएं। नौकर या मुलाज़मीन रखने से पहले जो है आप बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन करवाएं और जो है उनको अपने इलाके के थाने में रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा आप जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास के माहौल का ख़ास ख्याल रखें। कोई ऐसा देखें, कोई आपको कोई सस्पिशियस, कोई सस्पेक्ट देख तो नहीं रहा है, इस हवाले से हमेशा चौकन्ना रहें। और दूसरा ये है कि ये मालूमात मुहैया करने का मकसद आपको अलर्ट करना है। अगर आपको इस किस्म की मालूमात कोई फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और अगर आप लोगों से कोई फ़ायदा होता है कि आप अपने प्रिकॉशनरी मेजर ले लें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तक़बिल में भी आपको इस तरह की मालूमात मुहैया की जा सके। और एक और है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा अपने कमेंट से भी मुझे ज़रूर आगाह करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।